जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिकोडिंग जॉब चैनल में। इस वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी के भारत की नदियां चैप्टर से यानी कि भारत की अपवाह चैप्टर के दूसरे भाग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहले भाग में भी हम लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। देखिए, भारत की नदी चैप्टर से बीपीएससी में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक वर्ष एक दो एक प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर नहीं बहती है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों नदियां जो है वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि नॉर्थ से साउथ में आपको व्यवस्थित करना है। देखिए, 6 नदी जो है वो सभी जो है सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है। तो सबसे उत्तर में जो है वो सिंधु नदी है, ठीक है, और सबसे दक्षिण में जो है वो सतलज नदी है, ठीक है। सिंधु के दक्षिण में झेलम है, इसके बाद चिनाब है, फिर रावी है, फिर ब्यास और फिर सतलुज है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ जो है वो नदी का नाम दिया गया है और दूसरा तरफ दिया गया है कि वो कहाँ से निकलती है। तो सतलज जो है राकस ताल से निकलती है, बिल्कुल सही है। नर्मदा जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, ये गलत है। नर्मदा जो है वो अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। अमरकंटक से एक और नदी निकलती है, वो है सोन, ठीक है। और इसी के पास जो है सिंहवा एक जगह है, यहाँ से निकलती है महानदी, ठीक है। सिंहवा जो है छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र कैलाश श्रेणी से निकलती है, सही है। भागीरथी गोमुख से निकलती है, ये भी सही है। तो गलत वाला जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं और इसके आधार पर आपको जो है इसमें से असत्य कथन को यानी गलत कथन को चुनना है। तो देखते हैं, चिनाब नदी जो है वुलर झील से होकर बहती है और वुलर झील जो है एक मीठे जल की झील है। देखिए, वुलर झील तो मीठे जल का झील है, ठीक है, लेकिन चिनाब नदी वुलर झील से होकर नहीं बहती, ये गलत है। तो कौन सी नदी बहती है? झेलम नदी बहती है, ठीक है। यहाँ जो झेलम है ये जो है वो वुलर झील से होकर बहती है। दूसरा है, झेलम सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी गलत है। चिनाब जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तीसरा है, किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है, ये सही है। गलत वाला चुनना था, पहला और दूसरा गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर जो ये भाखड़ा नांगल परियोजना है, ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी परियोजना है। इसमें 2 जगह बांध बनाया गया है। भाखड़ा में जो कि जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है यहाँ से, और इसके पीछे एक जलागार है गोविंद सागर, ठीक है। और दूसरा बांध जो बनाया गया है नांगल में, जो कि सिंचाई हेतु बनाया गया है। और ये जो भाखड़ा नांगल डैम है वो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्णप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है? 5 प्रयाग है, इसमें से बताना है कर्णप्रयाग में कौन सी नदियां मिलती हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, पिंडार और अलकनंदा, ये दोनों नदी कर्णप्रयाग में मिलती हैं। 5 प्रयाग कौन कौन से है और कहाँ, वहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये जो नीला वाला गया है ये जो है अलकनंदा नदी है, ठीक है। तो अलकनंदा में धौली गंगा मिलती है विष्णु प्रयाग में, ये पहला प्रयाग हो गया। और दूसरा है नंद प्रयाग, यहाँ पे अलकनंदा में नंदाकिनी मिलती है। तीसरा है कर्ण प्रयाग, यहाँ पे अलकनंदा में पिंडार नदी आके मिलती है। चौथा है रुद्रप्रयाग, यहाँ पे अलकनंदा में मंदाकिनी नदी आके मिलती है। और 5वां है देवप्रयाग, जिसमें अलकनंदा और जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी आके मिलती है।
और जब ये दोनों नदी आपस में मिल जाती है तो यहाँ से इन दोनों के संयुक्त धारा को गंगा नदी बोलते हैं। ठीक है। भिलंगाना भी भागीरथ की सहायक नदी है जो कि टिहरी में मिलती है और यहीं पर टिहरी बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, चंबल की सहायक नदी है। और चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है। तो देख लेते हैं जरा यमुना के सहायक नदियों को। ये यमुना है और इसमें हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो सहायक नदियों को इसी क्रम में देखते हैं। तो सबसे पहला सहायक नदी है इसका चंबल है। ठीक है। इसके पूर्व में जो है वो सिंध है और इसके पूर्व में बेतवा है और इसके ही पूर्व में केन है। ये 4 सहायक नदियां हैं यमुना की। चंबल की भी 4 सहायक नदी है, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, बनास है, पार्वती है, काली सिंध है और क्षिप्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपनी उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, चंबल नदी अपने बिहार के लिए, बिहार क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने कथन सुमेलित हैं? कितने नहीं, कौन से कथन सुमेलित हैं? एक तरफ नगर दिया गया है और वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये दिया गया है। ठीक है। उसके बाद जो है आपको सही उत्तर को चुनकर सुमेलित करके कूट का चयन करना है। तो देखते हैं, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। सिंदरी दामोदर के किनारे, ये भी सही है। वाराणसी वरुण के किनारे, ये भी सही है। वरुण जो है वो गंगा की सहायक नदी है और वाराणसी जो है इन दोनों के संगम पर है। गाजियाबाद यमुना के किनारे नहीं बसा हुआ बल्कि ये बसा हुआ है हिंडन नदी के किनारे। ठीक है। हिंडन जो है यमुना की सहायक नदी है। विजयवाड़ा कावेरी के किनारे नहीं है बल्कि ये है कृष्णा नदी के किनारे। सूरत साबरमती के किनारे नहीं है बल्कि ये तापी या ताप्ती नदी के किनारे है। सांची बेतवा के किनारे है, ये सही है। तो इसमें गलत वाला चुनना था, पहला, दूसरा, तीसरा और सातवां जो है सही वाला चुनना है, पहला, दूसरा, तीसरा और सातवां है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित है? एक तरफ नदी घाटी परियोजना दी गई है और दूसरे तरफ दिया गया है कि वो किस नदी पर बना हुआ है, और उसके बाद आपको सही का चुनकर कूट का चयन करना है। चमेरा व्यास नदी पर है, बिल्कुल गलत है। ये जो है चमेरा जो है वो रावी नदी पर है। ठीक है। तुलबुल झेलम पे है, सही है। बगलिहार चिनाब पे, ये भी सही है। उड़ी जो है सिंधु नदी पर नहीं है बल्कि उड़ी भी जो है झेलम नदी पर बना हुआ है। तो सही वाला चुनना था, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण नदी परियोजनाओं को देख लेते हैं। देखिए, चमेरा तो देख लिए ऊपर, और थीन जो है ये रावी पर बना हुआ है। पोंग पहले भी देखे हम लोग पिछले वीडियो में, व्यास पर बना हुआ है। सलाल और दुलहस्ती जो है चिनाब पे बना हुआ है। उड़ी झेलम पे बना हुआ है। नाथपा झाकड़ी जो है सतलज नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? नहीं वाला चुनना है। एक तरफ नदी दिया गया और वो किस ग्लेशियर यानी हिमानी से निकलते ये दिया गया है। अलकनंदा सतोपंथ से निकलती है, बिल्कुल सही है। भागीरथी गंगोत्री से निकलती है, बिल्कुल सही है। इसी को गंगा भी लिखा जाता है, गंगा गंगोत्री से निकलती है, तो भी वो सही होगा। मंदाकिनी पिंडार से नहीं निकलती है, मंदाकिनी निकलती है पिंडार ग्लेशियर से पिंडार नदी निकलती है और मंदाकिनी निकलती है ये चोराबाड़ी ग्लेशियर से। सिंधु निकलती है बोखरचू से, ये सही है। गलत वाला चुनना था, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी केरल से होकर नहीं बहती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वंशधारा जो है केरल से होकर नहीं बहती है बल्कि वंशधारा का उद्गम जो होता है वो उड़ीसा में होता है, उड़ीसा के दक्षिणी भाग में, साउथ पार्ट में, और इसका जो अपना जल विसर्जन जो है बंगाल की खाड़ी में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेढती नदी जो है अरब सागर में गिरती है। ठीक है। और थोड़ा सा देख लेते हैं कि अरब सागर में कौन सी गिरती है और गंगा ये बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है। जो महत्वपूर्ण नाम है आपको पता है, जैसे अरब सागर में गिरने वाली बड़ी नदियों के नाम है नर्मदा है, तापी है, माही है, साबरमती है। ठीक है। जो छोटी नदियां हैं उसमें सतरंजी है, भादर है, बैतरना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा ये बैतरना है, और बंगाली खाड़ी में एक नदी गिरती है वैतरनी है, तो दोनों को कंफ्यूज नहीं करना है। बैतरना जो है अरब सागर में गिरती है। काली नदी है, बेढ़ती, शराबती जिस पर जोग जलप्रपात है। उसके बाद है भारत पूजा,
ये जो है ये केरल की सबसे बड़ी नदी है, और पेरियार जो है ये केरल की सबसे लंबी नदी है। तो लंबी नदी तो लंबाई के आधार पर है, बड़ी नदी जो है जल बहाव का आयतन होता है उसके आधार पर है। ये दोनों नदी जो अरब सागर में गिरती है, पंबा नदी भी अरब सागर में गिरती है, ठीक है, अरब सागर में गिरती है, वेम्बनाड झील में गिरती है, ठीक है, मुख्यतः। मांडवी और जुआड़ी जो है वो भी जो है ये अरब सागर में गिरती है और गोवा से होकर बहती है। जुआरी नदी जो है, जुआड़ी, वो गोवा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बंगाल की खाड़ी में जो महत्वपूर्ण नदी है उसमें गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सब तो है ही। जो छोटी नदियाँ उनमें स्वर्णरेखा है, बैतरनी है, ब्राह्मणी है, वंशधारा है, पेन्नार है, दक्षिणी और उत्तरी, पलार है, वैगई है। देखिए वैगई जो है ये गिरती है पाक की खाड़ी में। पाक की खाड़ी जो है ये भी बंगाली खाड़ी का ही एक भाग है। और ताम्रपर्णी जो है वो मन्नार की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। ये भारत का नक्शा है, ये श्रीलंका है, यहाँ पे पाक की खाड़ी है और इधर जो है मन्नार की खाड़ी, ये दोनों ही जो है बंगाली खाड़ी का ही हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंबल नदी पर स्थित है। ये जो है राणा प्रताप बांध के निकट है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्वाही नदी का उदाहरण है? सबसे पहले अंतर्वाही नदी कहते किसको है? जैसे कि किसी नदी का उद्गम हुआ है किसी देश में और उसी देश के भीतर ही किसी सागर में, झील में या जलाशय में अपना जल विसर्जन कर दे तो उसको अंतर्वाही नदी कहती है। और भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है ऑप्शन सी, लूनी है, ठीक है। गंगा तो बंगाली खाड़ी में गिरती है, माही जो है खंभात की खाड़ी में गिरती है अरब सागर में, और सोन जो है गंगा में मिल जाती है। तो कहेंगे सोन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये गंगा में मिलने के बाद गंगा के माध्यम से इसका जल जो है विसर्जन होता है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कावेरी नदी को जाना जाता है। गोदावरी को जाना जाता है किस नाम से? वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण गंगा, ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी और दक्षिण गंगा गोदावरी या वृद्ध गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? जब गंडक नेपाल से प्रवाहित होती है तो वहाँ पर इसमें बहुत बड़े बड़े शिला होती हैं, पत्थर, तो उसके कारण इसका नाम शालिग्राम रखा गया है। नारायणी जो है इसका प्राचीन नाम है। सोम जो है माही की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मैदानी भाग से होता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गोमती नदी का, ठीक है। इसका जो उद्गम होता है वो पीलीभीत से होता है। तो गंगा नदी की बाएं तरफ से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम जो है मैदानी भाग में होता है, ठीक है। तो यही थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।